ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 3 महीने पहले, जब मैंने ऐसी ही बातों बातों में कह दिया था कि मुझे सिंगापुर जाना है। हाँ, नहीं तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मतलब बहुत हो गया इंडिया घूमना, अब थोड़ा सा एक ना फॉरेन ट्रिप भी मतलब कर ली जाए। नहीं मतलब ऐसा कोई अभी है सच कोई प्लान नहीं है, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कोई मे बी यूरोप, नीदरलैंड मतलब अगर वैसे देखा जाए ना तो अभी सिंगापुर मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने सुना वहाँ का ना एकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसमें ना थोड़ा सा सेव हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक रिलेटिव रहते हैं, तो अगर जाना हुआ, अगर एकोमोडेशन का अगर देखना हुआ तो उनके यहाँ जाके आदमी रह सकता है, राइट। मैंने सोचा भी नहीं था मैं कैसे जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, बस वहाँ रिश्तेदार रहते थे। एकोमोडेशन सिंगापुर का बहुत महंगा है, सो आई थॉट कि यार ठीक है, रिलेटिव्स के यहाँ जाके रह लेंगे तो एकोमोडेशन का पैसा बच जाएगा। हम मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं यार, पैसा जहाँ बच जाए वहीं चल देते हैं। तो मुझे ये पता नहीं था कि मैनिफेस्टेशन किया है वो अचानक से सच हो जाएगा और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इट वुड बी जस्ट इन नेक्स्ट 3 months मे बी। तो अचानक से फिर एक दिन मतलब मेरे पास एक मैसेज आता है कि मुझे अपने कंपनी की तरफ से एक इवेंट अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो खुश हो गया, मतलब मेरे को ऐसे भी इवेंट वगैरह पसंद है। लेकिन जैसे मुझे पता चला उस जगह की लोकेशन, देन आई वाज लाइक कि वाओ, मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिल रहा था। पासपोर्ट तो था ही मेरे पास, वीज़ा भी कंपनी वालों ने लगवा ही दिया, तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हो गई। तो वही होता है ना कि कभी कभार कैसे कैसे खेल होते हैं, जैसे कहा कि पता ही नहीं चलता है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे। अब हम रास्ते में दिल्ली से निकल के अब सिंगापुर कैसे पहुँचे, फिर सिंगापुर में हमने क्या क्या किया, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए लेट्स गो। तो सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:10 और हम लोग आ चुके हैं अभी IGI के T3 पे, और यहाँ से है हमारी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट सिंगापुर के लिए, इंडिगो, जो कि यहाँ से उड़ेगी लगभग 9:15 पे। तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन इंटरनेशनल के आपको 3 घंटे पहले आना पड़ता है, और इमिग्रेशन वगैरह भी इंक्लूडेड होता है, डोमेस्टिक में वो नहीं होता, तो उसमें 2 घंटे पहले एडवाइस्ड होता है। तो इसलिए मैं 3 घंटे से बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि हमें तो टाइम पे पहुँचने की आदत है। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, लगभग चलेंगे 5:30 के आसपास अंदर, ठीक है। फिर देख लेते हैं कौन सा गेट पे कम भीड़ है। वहाँ पे ऊपर ना लगा हुआ है डिटेल कि वेट टाइम किस पे ज़्यादा है सबसे। तो गेट नंबर 5 पे जा सकते हैं, 2 पे भी जा सकते हैं, 2 ये सामने वाला है, इस पे वेट टाइम कम है, तो यहाँ पे भी चल सकते हैं। लेट्स सी, चलिए चेक इन कर लेते हैं। सेल्फ चेक इन का यहाँ ऑप्शन है, हमें तो आपको ये रहा, इसमें तो हमारी फ़्लाइट ही नहीं है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स प्लीज़ इंश्योर बोर्डिंग कार्ड इज स्टैम्प बाय एयरलाइंस, कूल। तो एक काम करते हैं, अपना जब हम लोग जाएंगे चेक इन कराने, मतलब सेल्फ चेक इन क्यों करना, वो उन्हीं की हेल्प से चेक इन कर लेंगे, उसी समय सामान देंगे और तुरंत निकल जाएंगे। और ये है इंटरनेशनल डिपार्चर का डिपार्टमेंट सेक्शन, नॉट डिपार्टमेंट। सिंगापुर जाने के लिए आप लोग को जो वीज़ा है वो ई वीज़ा मिलता है, लगभग 1800 रुपये की इसकी फ़ीस होती है अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो। और उसके अलावा आपको वीज़ा लेने के बाद लगभग 72 आवर्स के बीच में एक SD अराइवल कार्ड लेना पड़ता है। तो वो मैं कभी वीडियो में दिखा देता हूँ आपको, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्विक मैं आपको वॉक थ्रू दे दूँगा। तो वो लेने के बाद उसमें आपको ये बताना होता है कि आपकी ट्रिप मतलब कहाँ की है, कि कब जा रहे हैं आप, कहाँ रुकेंगे, कितने दिन रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और ये जो आपको टूरिस्ट वीज़ा जो मिलता है सिंगापुर का, ये लगभग 2 साल के लिए वैलिड होता है, और 30 दिन मतलब 30 डेज़ एक्चुअली आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं अभी 4 दिन के लिए जा रहा हूँ जैसे, तो अभी मैं 4 दिन के लिए गया, अब मेरे पास 26 डेज़ का, और मैं 2 साल में कभी भी जा सकता हूँ। तो और ये नॉर्मली एक MyICA की वेबसाइट है, उससे अप्लाई हो जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए या तो आपके पास कोई एजेंट होना चाहिए,
या तो आपके पास कोई लोकल कांटेक्ट होना चाहिए सिंगापुर। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग किसी एजेंट के थ्रू करा लीजिए, क्योंकि लफड़ा नहीं होता, पैसे उतने ही लग जाते हैं, तो वो ज़्यादा सही है, तो फटाफट हो जाता है, कोई मतलब प्रोसेस में दिक्कत नहीं होती। अपने खुद करने में लगेंगे तो काफ़ी दिक्कत होने के चांसेस हैं। इंटरनेशनल ट्रिप है यार, क्यों पंगे लेना, राइट। तो लेकिन SG अराइवल कार्ड आप खुद ले सकते हैं, ऑनलाइन ऐप है MyICA का, वो डाउनलोड कर लीजिए। उससे लगभग मुझे लगता है 3 या 4 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो इट्स ईजी। बेसिकली वो मेडिकल सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह होती है, तो मतलब एक जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो ये था आपका पूरा जो भी सिंगापुर वीज़ा के बारे में है। सिंगापुर वीज़ा के लिए आपको राउंड वे की टिकट चाहिए होती है, और होटल जहाँ पे आप रुकने वाले रेजिडेंस का जो भी मतलब कोई भी रिसिप्ट वगैरह होगी, वो होटल बुक किया होगा तो वो चाहिए होगा। प्लस अगर आप कोई भी कैश लेके आ रहे हैं, जैसे मेरे पास सिंगापुर डॉलर है, तो उसका भी रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। जिस भी फॉरेक्स एक्सचेंज से आपने वो नोट लिया है, तो उसका भी आप रिसिप्ट रखिए। ऐसे अगर कोई पूछ ले तो आपके पास दिखाने के लिए होना चाहिए, वैसे पूछेगा नहीं, बस $100 कौन पूछता है ना। और $20,000 है तो उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन होती है, वो भी MyICA पे आपको मिल जाएगी, तो वो उससे वो भी ले सकते हैं। और कस्टम डिक्लेरेशन भी करनी है तो वो भी आपको उसी ऐप पर मिल जाएगी। तो चलिए अब चेक इन कर लेते हैं सामान वगैरह लेके। इंटरनेशनल की ये लाइन है, तो मतलब डोमेस्टिक वाले पे भी हो जाता है, इंटरनेशनल का वैसे मना करते हैं, लेकिन अगर आप लाइन में लग जाएंगे तो आपका जो भी प्रोसेस है वो सब कर देंगे। लेकिन फिर भी मतलब भीड़ रहती है उधर काफ़ी, इधर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यार, लोग लिटरली काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं। वी हैव गॉट आवर बोर्डिंग पास, अब बस इसको लेकर चलते हैं इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक पे। फाइनली हमारा इमिग्रेशन चेक भी हो गया, और हियर इज़ माई फर्स्ट स्टैम्प ऑन माई पासपोर्ट। फीलिंग ग्रेट। फाइनली हम लोगों का अब सिक्योरिटी चेक भी हो गया, इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी डन, सब कुछ डन। अब बस चलना है दिल्ली ड्यूटी फ्री में पीने के लिए। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं नहीं पीता, बट लेकिन अब चलते हैं। लॉन्च वगैरह देखने का टाइम है तो लॉन्च का फ़ायदा उठाते हैं, अदरवाइज़ चलेंगे बोर्डिंग करेंगे। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने साथियों का, वो लोग आ जाए तो चलते हैं। थोड़ा सा टाइम था तो मैं चला गया था अभी लॉन्च में, एनकॉम वाले लॉन्च में। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे साथ फ्रेंड है, तो उसको मैंने अपने कार्ड पे अंदर भेजा, फिर सेम कार्ड यूज़ करके दोबारा से उसी से पे करके मैं अंदर चला गया। वैसे वो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ पर मतलब स्टाफ के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है कि उनका वो आपको जाने देते हैं कि नहीं। तो वो अच्छा बंदा रहा, उसने छोड़ना जाने दो। तो वही है, अब हम बढ़ चुके हैं अपने जो बोर्डिंग गेट है उसकी तरफ। 6 नंबर पे जाना है, तो अभी इस पर झूलते हुए पहुँच रहे हैं 6 नंबर की ओर। अभी बोर्डिंग गेट पे वो लोग चिल्ला रहे थे लास्ट कॉल, और यहाँ देखो भीड़ लगी हुई है। बंदा घबरा के भागते हुए है, फिर पता चला लाइन में खड़ा हो जाए। सो फाइनली सेटल डाउन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ बादल उड़ रहे हैं, बाहर की जगह अंदर घुस गए हैं। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे सिंगापुर में। बाय बाय। फाइनली वी हैव लैंडेड इन सिंगापुर, और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट, जैसे इसको बोला भी जाता है विश्व का मतलब खूबसूरत एयरपोर्टों में से एक एयरपोर्ट है चांगी भी। तो अभी बस चलते हैं इमिग्रेशन की ओर, इमिग्रेशन कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको क्यों विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखी अभी, फ्री सिंगापुर टूर। तो ये ऐसा है कि अगर आप चांगी एयरपोर्ट पे रुक रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है आपकी यहाँ पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया अगर आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ सिंगापुर होते हुए जाती है मोस्टली। तो अगर आप 24 आवर से कम रह रहे हैं और 5.5 आवर से ज़्यादा अगर यहाँ पर रुक रहे हैं तो आप ये टूर कर सकते हैं, फ्री टूर है। तो इसमें क्या है कि आपका ये मतलब 3 तरीके के टूर हैं, सिटी साइट, हेरिटेज और चांगी जो भी पढ़ लीजिए लिखा हुआ है, सॉरी। उसके अलावा आपको यहाँ इस पर्टिकुलर QR से आप उसको उस पर रजिस्टर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टूर के लिए। तो ये काफ़ी कमाल चीज़ है।
अब बाकी कहाँ कहाँ घुमाएगी, क्या क्या घुमाएगी, वो तो इंटरनेट पे देखा जा सकता है, बट दिस इज़ समथिंग मीनिंगफुल। ये और जगहों पे भी होना चाहिए। और बाकी ये खूबसूरत एयरपोर्ट चांगी। चलिए अभी चलेंगे आगे, घूमेंगे और देखेंगे कि क्यों इसको विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट बोला जाता है। अभी तक तो बैंगलोर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। वैसे बैंगलोर भी लगभग ऐसा ही है, और ये दिल्ली वाला। बहुत ही कमाल की चीज़ मैंने देखी यहाँ चांगी एयरपोर्ट पे कि यहाँ मोस्टली जो काम करने वाले हैं ना वो सारे इंडियंस हैं। मतलब मोस्टली मैं अगर देखूँ, मतलब अभी तक मैंने जितने नंबर्स देखे तो उसमें आप मान लीजिए कि लगभग 50-60% इंडियंस हैं, बाकी सिंगापुर के नेटिव्स हैं। तो मतलब ऐसे छोटी सी कंट्री है, और जिस हिसाब से जिस स्पेस पे बढ़ रही है, ऑब्वियसली माइग्रेंट से आके यहाँ पर उस डेवलपमेंट में हिस्सा नहीं बनेंगे तो डेवलपमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि कितनी ही पॉपुलेशन होगी यहाँ की। तो उस हिसाब से मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग सी थी ये चीज़ देखना। तो अभी हम लोग बढ़ चले हैं इमिग्रेशन की और देखिए कितना खूबसूरत है। और ये मतलब मुझे सबसे ख़ास बात जो लगी है यहाँ का जो कारपेट है, ठीक, ये चलने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और ना देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मतलब स्पॉटी टाइप का लगता है। ऐसा लगता है कि आप वो जैसा होता है ना जहाँ से समुद्र का पानी कम होता है और वहीं पर लैंड होता है, फिर हरा भरा होता है, तो मतलब काफ़ी सुंदर लगता है। SG अराइवल कार्ड अगर आप ऑनलाइन नहीं लेते हैं तो आप यहाँ से आकर ले सकते हैं। और विज़िटर्स के लिए ये है लाइन, तो यहाँ चलते हैं, इमिग्रेशन कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ये जो मशीनें देख पा रहे होंगे वो ऑटोमेटिक आपको इमिग्रेशन आपकी कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हमें क्या हुआ कि हमें अपना ये पासपोर्ट स्कैन करना पड़ा। पीछे वाली मशीन पे आप यहाँ देखेंगे ना तो 2 ऐसे गेट्स हैं, तो पीछे वाले पे पासपोर्ट स्कैन हुआ है, आगे वाले पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब उसने फ़ोटो खींची है, थंबप्रिंट लिया है और बस गेट खोल दिया एंड यू आर एन। तो हम ऑफिशियली अब सिंगापुर में एंटर कर चुके हैं। इट्स ब्यूटीफुल। सिंगापुर में आ रहे हैं तो आप ये यहाँ से सिम ले सकते हैं। ये मनी एक्सचेंजर है इधर चांगी एयरपोर्ट पे ही है। सिंगटेल का आप ले सकते हैं, एयरटेल का ही सिंगटेल है बेसिकली। तो आप यहाँ पे एक सिम ले सकते हैं या प्रीचार्ज भी करा सकते हैं, जो कि यहाँ पे चलेगा। स्टार हब सिंगटेल दोनों है ऑप्शन। यार हम तो एग्ज़िट के पास आ गए, ना सिंगापुर की स्टैंप लगी और ना ही वो वाटरफॉल देखने को मिला जिसका रेप्लिका आपने अभी दिल्ली में भी रिसेंटली देखा होगा T1 पे। जस्ट किडिंग। तो मतलब मे भी हो सकता है डिपार्चर पे हो, अराइवल पे ना हो, ऐसी बाकी। जस्ट लुक एट दी सीटिंग अरेंजमेंट है। मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग के यहाँ क्या होता है कि टाइल्स, उसी पे टाइल्स पत्थर पे बैठा दिया जाता है जो बना हुआ है, लेकिन यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट ब्यूटीफुल। और ये फाइनली वी आर इन सिंगापुर। लवली, लेट्स गो। सो ये हमारी टैक्सी आ गई है और ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग। Thank you so much. Everything is automatic. It's really beautiful. It is Toyota. सिंगापुर का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी अभी तो ह्यूमिड है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है। तो मतलब अभी भी आप मौसम देखेंगे तो बादल दिखेंगे आपको। तो इसका इसलिए यहाँ का AQI बहुत अच्छा है। और लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जब धूप होती होगी तो एकदम ह्यूमिड गर्मी, वही जैसा हमारे साउथ में हो जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही होता होगा। ओके, लेट्स सी।
स्पीड देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये एक नॉर्मल रोड है, एकदम ट्रैफिक नहीं, आराम से उड़ते हुए जा रहे हैं।